हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हुए वो कब हुए और उनकी उपलब्धि क्या रही है। तो जैसा आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके जो 1947 से लेकर के 1964 तक रहे। ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। राष्ट्रपति के पद पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं की इन्होंने नींव रखी थी। इनका जन्मदिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। नेशनल हेराल्ड अखबार को इन्होंने लॉन्च किया था। 1955 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनके समाधि का नाम है शांतिवन। पुस्तकें इन्होंने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनके अलावा इन्होंने ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टुवर्ड फ्रीडम आत्मकथा भी इन्होंने लिखी है। ये एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, बहुत अच्छे पोएट भी थे। जो दूसरे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 2 बार। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे। 1947 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, लेकिन तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। दैट मीन्स इनको मरणोपरांत मिला है। जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनको धरती का लाल भी कहा जाता था। इन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में इन्होंने श्री माबू शास्त्री का समझौता किया। उनके समय में NDBO की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। 1966 में इनको भारत रत्न मिला, लेकिन वो भी मरणोपरांत मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने ताशकंद समझौता किया था और इनके समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर के नाम पर चल रही जो संस्थाएं हैं वो क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद का। उत्तराखंड के मसूरी में IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। इनके अलावा जो वाराणसी का एयरपोर्ट है उसका भी नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। जो भारत की नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनती हैं उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका कार्यकाल 1966 से 1977 में और 1980 से 1984 तक। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, महिला प्रधानमंत्री। रायबरेली सीट से ये जीती थी। इनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। विवाह इनका फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में इन्होंने सहायता की थी। 1975 में इन्होंने आपातकाल लागू किया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता इन्होंने किया। भारत और रूस के साथ संबंध इन्होंने अच्छा किया था। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया, उसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इन्होंने। 1971 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इनके समाधि का नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इनके अलावा नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देखेंगे। जो अगले भारत के प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई। ये एक पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इनके पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी थी। इनका जन्म 29 फरवरी 1989 में हुआ। इनके अलावा इसका मतलब ये भी है कि ये पूरी तरीके से कहीं कहीं GS में क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्मदिन 4 सालों में एक बार आता है, तो वो है मोरारजी देसाई, जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाक इनको मिला था। 1981 में भारत
रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला। निशाने पाक भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे ये। गुजरात आंदोलन के विरोध के लिए इन्होंने उपवास किया था। इनके समाधि का नाम अभय घाट, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अहमदाबाद में। जो अगले प्रधानमंत्री बने वो बने चौधरी चरण सिंह। वो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए। यूपी के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री बने। उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जैसा पद इनको मिल चुका है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है, जो इन्हीं के नाम से खुली है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया, जिसका नाम पहले था अमौसी हवाई अड्डा, उसका नाम चेंज करके चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किया गया। जन्म इनका हुआ 23 दिसंबर को, जिसको राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनके समाधि का नाम है किसान घाट, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। राजीव गांधी, इनका पूरा नाम है राजीव रतन गांधी। इंडियन एयरलाइंस में ये पायलट थे। इनका विवाह सोनिया गांधी जी से हुआ। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई। यूपी के अमेठी सीट से ये चुन करके गए थे। 1991 में तमिलनाडु के पोरमदूर में थेनमोजी राजरत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 1981 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। जो पहला मिला था वो विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो चेस के खिलाड़ी हैं। इनके समाधि का नाम है वीर भूमि, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। जो अगले प्रधानमंत्री बने उनका नाम है बीपी सिंह। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। विश्वास मत प्राप्त करने में ये असफल पहले प्रधानमंत्री थे। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है इनका। जो अगले हम बात करेंगे वो हैं चंद्रशेखर। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बने थे। समाजवादी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ये बने थे। इनके अलावा नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में और 96 में इनका पूरा नाम था पामुल पर्ती वेंकट। ये एक वकील थे, राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक इनको कहा जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति उन्होंने लागू की थी। 1992 में इन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था इनके कार्यकाल में। उनके अलावा इनकी किताब का नाम था इनसाइडर। अगले जो बने वो बने लाल अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय का रिकॉर्ड इनका रहा है 13 दिन। 1996 में ये बने। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कर दिया गया इनके कार्यकाल में। 9 बार ये लोकसभा में चुने गए, 12 बार ये राज्यसभा से चुने गए। 1981 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट हुआ। दिल्ली लाहौर बस सेवा इन्होंने शुरू करी थी 1991 में। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण जो हुआ वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। स्वर्ण चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनकी मेन योजना थी। 2001 में संसद पर हमला। 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई। गोधरा कांड 2002 में हुआ था गुजरात में। उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने ही शुरू करी। नेक्स्ट है HD देवेगौड़ा, जिनका पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरतीपुत्र के रूप में पहचाना जाता है। इंद्र कुमार गुजराल अगले हैं, जो भारत के 12वें व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हुए। 5 सिद्धांतों वाली डक्ट्रासन थियरी इन्होंने दी थी। जो अगले बने वो बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में के गेह में इनका जन्म हुआ था। 1982 में 1985 तक
RBI के गवर्नर रहे। 1985 से 87 योजना का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। असम से राज्यसभा के सदस्य बने थे। RTI सूचना का अधिकार 2005 पारित किया गया था इनके कार्यकाल में। सेल्स टैक्स के स्थान वैल्यू एडेड टैक्स वैट इन्होंने लागू करी थी। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला हुआ इनके राज्य में कार्यकाल में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन हुआ। UDAI की स्थापना 2009 में की थी, आधार कार्ड वाला मामला। नरेगा की शुरुआत 2005 में किया गया इनके द्वारा। 2009 में महात्मा गांधी नाम से कर दिया गया मनरेगा इसको। और जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात के वाडनगर मेहसाणा जिला में इनका जन्म हुआ। भारत के 14वें और व्यक्तिगत 15वें प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले PM। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत इन्होंने हासिल किया था। इनका जन्मदिन 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। नोटबंदी, GST, धारा 370, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना, ऐसे अन्य कई योजनाएं इनकी रही है। इनके अलावा पूरी तरीके से ये अभी वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं।